नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम जो सहादरा लोनी ये इस मेन रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे ये ज्योति नगर का इलाका आता है। यहाँ पे ये देखिए, ये दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ पे करीब 30 लाख रुपए का जो कलश है वो चोरी होता है, और वो भी पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि एक व्यक्ति इसमें करीब 3-3.5 घंटे इसमें घुसता है, इतना टाइम बिताता है और वो यहाँ से कलश लेके चुरा के आता है। अब उसकी प्लानिंग देखिए हम दिखाते हैं। पहले ये जो छोटा कलश आपको दिख रहा है, पहले वो चोर इसमें इसको उतारता है, इसका वेट कम दिखने की वजह से उसको छोड़ देता है, और उसके बाद देखिए जो ऊपर है सबसे टॉप पे शिखर पे, वहाँ से वो कलश उतारता है। क्योंकि उसका वेट भारी था, बड़ा था, तो उसको कई पार्ट में वो बांट के यहाँ से ये देखिए इस जगह से ये बोरियों से उतार के नीचे रस्सी से लटका के नीचे लेके आता है, और फिर उसके बाद यहाँ से जाता है। मगर हैरत की बात देखिए, वो यहाँ पे आता है, इससे इस पाइपों से इस तारों से चढ़ के ऊपर जाता है, मंदिर में ऊपर उतरता है, और फिर पूरी रैकी के साथ ये सब लूटपाट करता है। और हैरत की बात देखिए, यह सोने से जो ये कलश हैं, ये सोने का, उस पर पानी चढ़ा हुआ है, उसके पत्थर चढ़े हुए हैं, उसकी कीमत आज के समय 30 से 35 लाख रुपए है। और लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक के बाद एक घटना, लूटपाट, मर्डर, ये आम हो चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम का इतना लगातार चरम पे ग्राफ है कि आप अनुमान भी लगा सकते। कल रात को उस्मानपुर में करीब 11 किलो की चांदी की लूटपाट होती है, और कल ही सुबह करीब 12 बजे से लेकर रात के और 4 बजे के आसपास, यानी 3:30-4 बजे के आसपास, इसमें एक चोर इस शिखर का जो कलश है वो चुरा के लेके आता है। आखिर इतने हौसले इन बदमाशों के, लुटेरों के, इन चोरों के कैसे बढ़ गए हैं, और पुलिस ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? आइए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नीरज जैन। नीरज जी, कितने बजे की घटना है ये, और क्या चोरी हुआ है? ये लगभग रात को 12 बजे, पौने 12 बजे चोर जो है वो मंदिर में तार के सारे ऊपर चढ़ा है, और ऊपर जाकर उसने रेकी करके सारे वो कलश वलश खोले हैं, और लगभग सुबह 3:15-3:30 बजे वो सामान लेके उतरा है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है कि मेन रोड पर ये रोड पूरी रात चलता है, पूरे दिन चलता है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ, उसके बावजूद यहाँ चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरी की वारदातें इतनी बढ़ रही हैं, अब चोरों ने जो है जैन मंदिरों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दिन दहाड़े 12 बजे चलते हुए रोड पर चोर की हिम्मत देखो, वो सरेआम मेन रोड से ऊपर जाता है और पूरी वारदात को अंजाम देके 3 घंटे बाद नीचे उतर के और चुपचाप चला जाता है। वो इससे चढ़ता है, वायरों से, वायर के साथ चढ़ता है। पहले वो छोटा कलश खोलने को छोटा कलश खोलने की कोशिश करता है, उसको लगता है छोटा कलश में कुछ नहीं है, तो वो ऊपर जो हमारा स्वर्ण जड़ित कलश है, फिर वो उसके पास जाता है, उस पर सोने का पत्थर चढ़ा हुआ है जिसकी लगभग कीमत 30 लाख रुपए के आसपास है। फिर वो उसको खोलता है और फिर वो उसको लेकर जाता है, उसको लेकर आता है। अभी तक पुलिस ने कोई आपको बताया कि हमने किसी की पकड़ा है, कोई कार्रवाई? कल हमने सुबह 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, तभी हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। केवल 2 पुलिस वाले आए और खाना पूर्ति करके चले गए। थाना कौन सा लगता है ये? थाना ज्योति नगर लगता है। यहाँ से थाना कितनी दूर है? लगभग 100 मीटर पे। 100 मीटर पे? हाँ। और 100 मीटर के दायरे में सरेआम चोरी हो गई, और वो भी मंदिरों में। पुलिस वाले आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, और हमें ये कहते हैं कि जी आप थाने आ जाओ और अपनी FIR करा दो। हमने बोला हम थाने नहीं जाएंगे, आपको जो भी कार्रवाई करनी है यहाँ करो। उसके बावजूद फिर हम 10 बजे यहाँ पर हमारे समाज के 200-250 लोग इकट्ठा होकर यहाँ चक्का जाम करते हैं। चक्का जाम करने के बाद SHO साहब यहाँ आते हैं, उसके बाद ACP DCP सब आते हैं, और उन्होंने आज शाम तक का हमें भरोसा दिया है कि आज शाम को 6 बजे तक वो हमारा कलश हमें वापस करवा देंगे। इसलिए हम बैठे हैं। अगर शाम तक हमारा कलश नहीं मिलता या कार्रवाई नहीं होती, हम कल सुबह दोबारा चक्का जाम करेंगे। सर, ये आप लोगों ने कब लगाया था कलश, कुछ आइडिया? लगभग 16 साल पहले। 16 साल पहले। हाँ। मगर जिस तरीके से वारदात एक के बाद एक हो रही हैं, हाँ। लगता नहीं है प्रशासन यहाँ पे फेल है? बिल्कुल नाकाम है, पूरी पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर मतलब 4-5 दिन में चोरी की लगभग 3-4 वारदातें डेली चोरी की हो रही हैं, और कोई चोर पकड़ में नहीं आ रहा। अब जैसे आपने बताया कि आज शाम को 6 बजे तक का टाइम दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है या नहीं पकड़े जाते तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अभी तो हमारी समाज और 2-3 समाज के लोग यहाँ पर थे कल, लेकिन अगर अब नहीं होता तो जमुना पार का संपूर्ण जैन समाज हमारे साथ इकट्ठा है। सबके फ़ोन आ चुके हैं, सबका आश्वासन है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग मिलकर अब चक्का जाम करेंगे। FIR दर्ज होगी? FIR दर्ज हो गई। कॉपी मिली आपको? मुझे मिल गई कॉपी। ठीक है।
इससे ही लगता कि टारगेट है मंदिर और इस तरीके की चीज़ें। अब तक तो चोरी हमने घरों में ही सुनी थी, लेकिन अब चोरों ने जैन मंदिरों को भी निशाना बना लिया है और हमारी संपूर्ण जैन समाज में बहुत रोष है। एसएचओ साहब के थाना अध्यक्ष साहब के आश्वासन पर हमने कल जो चक्का जाम किया था उसको खुलवाया था, लेकिन आज शाम को 6 बजे तक अगर कार्रवाई नहीं होती और हमारा स्वर्ण कलश वापस नहीं मिलता तो हम दोबारा से पूरा चक्का जाम करेंगे और हमें जब तक कलश नहीं मिलेगा हमारी जैन समाज पूरी रोड पर रहेगी। सर आपको याद है अभी लाल किले पे भी ऐसी चोरी हुई थी, वहाँ से भी इस तरह के कलश गायब हुआ वहाँ से भी ऐसे ही कलश गायब और हुआ था। ये सेकंड हो गया। ये जैन मंदिरों को ही टारगेट किया जा रहा है हाँ। और ये 1 महीना भी नहीं बीत रहा। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ कंप्लीट, उससे पहले ही हो गया। हाँ। तो लगता नहीं है कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है? पुलिस बिल्कुल नाकाम है। पुलिस अगर एक्टिव होगी तो ये काम होंगे ही नहीं। पुलिस नाकाम है, जब भी तो ये इन्हें हौसला मिल रहा है और सब चीज़ हो रही है। आप लोग बहुत और हमारे सेवा पास करते सारी हैं। वीडियो है। हाँ। उसकी चढ़ते हुए की वीडियो है, हमारे पास उतरते हुए की भी वीडियो है, किस चीज़ में वो हमने सामान भी ले जा रहा है, सब देखी, वीडियो वो है। बहुत तसल्ली से काम कर रहा था। नहीं, अब उतरते हुए भी वीडियो मिल गई हमें रात। उतरते हुए की भी वीडियो है हमारे पास, आराम से तसल्ली से उतर के आराम से लेके जा रहा है। मतलब कोई डर खौफ नहीं है उसमें, कोई पुलिस का डर नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत आराम से लाइटली आराम से जैसे एक आम आदमी चल रहा है ऐसे लेके जा रहा है। नवीन भाई। अच्छा इनका ना आप ये बताइए कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत सेवा करते हैं, मंदिर में कोई भी आ सकता है, उसकी सेवा होती है। सर ये तो ना जब तक चलेगा जब तक हमारी सरकार या पुलिस जागरूक नहीं हो, ये ऐसा ही चलता रहेगा और हम लोग पब्लिक जो है इसी तरह परेशान रहेगी। और अब टारगेट मंदिर भी हो गया है इनका, घर गाड़ी सब चीज़। ये तो पहले से थी चोरी में, अब मंदिर भी टारगेट होने लगे। अब आप देखिए ना मेन रोड पे इतनी बड़ी वारदात होने का कारण 24 घंटे रोड चलता है। 24 घंटे रोड चलता है और आप ये देखिए 100 फुट का शिखर है हमारा मंदिर और का। एक आपने वीडियो में चीज नोट की? जी सर। जब वो यहाँ से चढ़ रहा था जी सर। तब भी रोड पे ट्रैफिक था, लोग थे। सर वो चढ़ गया। हाँ। आप एक बात ध्यान दीजिए सर, अगर वो चढ़ भी गया खुले आसमान के नीचे, कोई छत से देख सकता है, कोई कहीं से भी देख सकता है, लेकिन उसके हौसला कितना बुलंद था आप ये देखिए। तो पुलिस तो सर नाकाम है, प्रशासन नाकाम है इस चीज़ में। सर दूसरी वारदात है ये, पहले लाल किले के सामने वाला जैन मंदिर, इसके बाद ये मंदिर, लगातार एक के बाद वारदात। ऐसे आखिर कब तक चलेगा ये? देखिए आज की तारीख में जो है ना जैन समाज को टारगेट यूँ किया जा रहा है कि जहाँ भी बात होती है, चर्चा होती है, तो एक समृद्ध समाज में जैन समाज को गिना जाता है और हम अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं हम। तो हमारे को ये समझा जाता है कमज़ोर लोग हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, तो इनका जो भी चुराना है जो भी कर लो ये कर लो। ये लोग तो बड़ा असक्षम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो हम लोग अहिंसावादी हैं तो लेकिन अपने मंदिर के लिए बड़ा हम सतर्क और सजग हैं। देवशास्त्र गुरु की वंदना, हाँ वंदना करते हैं और उनकी वंदना में हमारे से जो बन पड़ेगा उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे हम। कल आप लोगों ने रोड जाम किया, रिजल्ट क्या मिला सर? अभी रिजल्ट नहीं निकल के आया है। आज शाम देखिए तक टाइम दिया गया है? आज शाम 6 बजे तक का हमारे से आश्वासन उन्होंने दे रखा है एसएचओ साहब ने। डीसीपी साहब भी आए थे, अन्य भी अधिकारी आए और एसडीएम साहब भी होकर के गए हैं। तो हमें लगता है कि वह निश्चित रूप से इसको क्रैक करेंगे, लेकिन होता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए ये तो हमारे यही जमुना पार में 67 मंदिर पड़ते हैं, 67 मार्गों को अवरुद्ध करेंगे हम। सर कल जैन मंदिर जो है उस्मानपुर में, उसके सामने 11 किलो चांदी लूट ली गई, जैन मंदिर के ठीक सामने। देखिए इसी वारदात के साथ अभी आप इस चीज़ को देख लीजिए, मात्र 200 मीटर की दूरी पे हम बैठे ही हैं। बिल्कुल। तो चोरों के लुटेरों के कैसे उन लोगों के हौसले खुल गए हैं कि उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। और ये बिजली की पाइप पकड़ के, तार पकड़ के जो जा रहा है, तो आप समझिए इसे रास्ता बनाकर कैसे ऊपर चढ़ रहा है, किस तरीके के लोग आ रहे हैं, ये किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है यहाँ पर ये फाइबर की कांच का ये ग्लास भी लगाया कि भाई इस पर कोई पैर ना रख सके, तो भी आगे निकल गया। उससे आगे का भी प्रावधान कर रहे थे, हमें ऐसा कुछ आभास भी हो रहा था। हमने पहले भी सूचना दी कि यहाँ पर ट्रेसपासिंग होती है, रात के टाइम पे हो रहा है, ये चोरियाँ, छोटी मोटी चोरियाँ इन दुकानों पे भी हुई हैं, तो उसका हमने पहले ही इत्तला कर दी थी कि भाई इस तरह का हो रहा है। पेट्रोलिंग बढ़ी यहाँ पे? नहीं पुलिस गश्त करती है? कुछ भी नहीं ना, गश्त नहीं कर रही यहाँ पुलिस। देखो जी, इस बारे में हम प्रॉपर तो कह नहीं सकते। मान ले हम कह दें नहीं करती और उनकी गाड़ी एक बार निकल गई, वो तो कह देंगे जी गाड़ी निकल गई, मगर जो कंटिन्यू होना चाहिए वो नहीं है। वो सुरक्षा नहीं है।
कभी नहीं हुई यहाँ पे ऐसी सुरक्षा। इन केस अब मैं कहूँगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। ये मंदिर की जगह कोई मौलानाओं की मस्जिद होती ना तो शायद उसकी सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद रहती बेमुकाबले हमारे जैन मंदिर के, क्योंकि वो सोचते तो कमज़ोर हैं, लड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही है, बचाव तो कर सकें। अब बचाव में तो फिर लड़ना पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी लड़ा जा। अगर आसाम तक ये कार्रवाई नहीं होती है, नहीं पकड़े जाते तो अगले जो समाज निर्णय लेगा वो करा जाएगा। जैसे अध्यक्ष साहब कह गए, पूरी समिति कहेगी। मैंने बताया नहीं, जब बचाव करेंगे तो लड़ना तो पड़ेगा ही। देखिए, अब आपको हैरत की बात देखिए, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे मात्र ज्योतिनगर थाना है और यह रोड पे बिल्कुल ऑन रोड मंदिर है। ये यहाँ से उस सीसीटीवी में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से चोर जब यहाँ इस पे चढ़ रहा था, उतर रहा था, तो यहाँ पे ट्रैफिक भी चल रहा था। आप सोचिए, पेट्रोलिंग शायद नहीं है तभी ये हालत है, पुलिस का डर इन बदमाशों, इन चोरों में, लुटेरों में नहीं है शायद तभी ये कारण है, और थाने के सामने अगर ये चोरी हो रही है 200 मीटर की दूरी पे तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस प्रशासन पे उठता है और एक के बाद एक वारदात लगातार हो रही हैं। तो आखिर कब तक इस तरीके की वारदात उत्तर पूर्वी दिल्ली में होती रहेगी और पुलिस जांच और बाद में कार्रवाई करती रहेगी? ऐसे लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगाती है? एक के बाद एक, पहले जैन मंदिर लाल किले के सामने, वहां से कलश चोरी होता है, इसके बाद इस शिखर से कलश चोरी होता है, कल उस्मानपुर में 11 किलो चांदी चोरी होती है, वहां लूटपाट होती है। तो आखिर क्राइम ग्राफ क्यों नहीं रुक रहा और उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस कहां है, क्यों फेल है और प्रशासन यहां पे लापरवाह क्यों है? कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।